Hello बच्चों, Jai Narayana to all of you. Today we are going to start our new chapter that is सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो आज हम लोग क्या करने चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि हम लोगों ने और पहले सारे चैप्टर पढ़े, स्टार्टिंग हम लोगों ने कहाँ से की थी, इलेक्ट्रोस्टैट से की थी, फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा. तो कहीं ना कहीं से हमने क्लास 12 की फिजिक्स में ये चीज़ तो समझने की कोशिश की या समझा कि बेसिकली द कोर्स कंटेंट इज बेस्ड अपॉन द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड हमारा कोर्स कंटेंट है. तो अब जब हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहे हैं, तो पहले तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस डिवाइसेस ऑन विच वी हैव वर्कड, जिस पे हमने पहले काम किया था. तो प्रीवियस डिवाइसेस जो थी बेसिकली जैसे हमारी डीसी सर्किट्स थी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था. अभी हम यहाँ पे चलेंगे तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. तो जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन दैट इज इन मोशन, and devices which are based on the motional electron but in a given directional way. So whenever we are using such kind of a device known as an electronic device, the main principle of working of the devices is just the motional electron in a balanced way or a directional way. तो वो सारी devices इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो जिनका वर्किंग प्रिंसिपल बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, मोशनल इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन के बेस पे होता है. उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं. ये तो बात समझ में आ गई आपके. अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो क्या गया, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स or the branch of science in which we study such kind of devices which worked on the directional motion of the electron. अब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शनल वे में जब चलते हैं तो वी कैन यूज़ एज ए फॉर्म ऑफ डिवाइस, उसको हम एज अ एप्लीकेशन हमको क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो मेन इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, मेन इस चैप्टर में हम लोग अबाउट द सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर का यूज पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, एज वेल एज रेक्टिफिकेशन ऑफ विद द हेल्प ऑफ द सेमीकंडक्टर भी समझेंगे. तो हम आज पहले लेक्चर में ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनका डिस्कशन करते हैं. फिर वन बाय वन इसके 2 या 3 लेक्चर लेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग एक एक चीज़ को, पूरा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई भी किसी तरह का मैथमेटिकल एनालिसिस या डेरिवेशन नहीं है, थ्योरेटिकल है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है इसको, इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, तो बेसिकली आपने अपने अर्लियर टाइम की टीवीज़, टेलीविज़न देखे होंगे. तो काफ़ी सारे टेलीविज़न में आप देखे होंगे एक पिक्चर ट्यूब बड़ी सी लगी होती है, हैवी डिवाइस होती है. तो कुछ समय पहले क्या होता था कि डिवाइसेस जो बेसिकली बनती थी उसमें कहीं ना कहीं से क्या होता था, एक लार्ज वैक्यूम ट्यूब या लार्ज कंजप्शन आप देखते होंगे कि स्टेबलाइज़र भी लगाया जाता था, पावर कंजप्शन भी होता था, इमीडिएट रिस्पांस भी नहीं मिलता था कि टीवी चलाते हैं तो कुछ टाइम लेता है, पहले वो क्या करता है, कैथोड उसको गर्म करता है, फिर उसके बाद फिर पिक्चर आना शुरू होती थी. ये सारे उसके ड्रॉबैक थे. इवन आप ये समझिए कि घर में कभी टीवी ख़राब हो जाती थी तो बड़ी जिम्मेदारी का काम होता था कि उसको कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा. तो सीइंग सच काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, एक ऐसा समय भी आया जब हमने सेमीकंडक्टर पे काम करना शुरू किया, एंड वी हैव डेवलप्ड ऑन द डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट विद द हेल्प ऑफ द सेमीकंडक्टर. तो दैट वाज अ डिकेड ऑफ द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड नाउ इन मॉडर्न टाइम हम आधुनिक समय में क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं. जैसे अब ये मोबाइल ही देखिए, मोबाइल कम्युनिकेशन में एक चलता फिरता टेलीविज़न है, चलता फिरता कंप्यूटर है. तो व्हाट द चेंजेस अकर दैट इन प्लेस ऑफ यूजिंग द वैक्यूम ट्यूब्स बेस्ड डिवाइसेस, जो कि जिनका कॉन्सेप्ट होता था क्या, बेसिकली पहले कैथोड क्या करता था, कैथोड को गर्म करना होता था. तो भाई कैथोड को गर्म करने का मतलब क्या है कि वी हैव टू टेक द डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन. कैथोड गर्म होगा तो इट विल प्रोवाइड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डायरेक्शनल वे. तो इनिशियली द मेन वर्क, द पहला काम आपका क्या होता था कि कैथोड को गर्म करना.
तो ये वैक्यूम ट्यूब्स के कॉन्सेप्ट में होते थे। तो हमारी क्या थी, आज से लगभग 20-25 साल पहले या 15 साल पहले आप कह सकते हैं, अभी भी कुछ घरों में पुरानी टीवियाँ भी चलती होंगी, तो वो उस पर काम करता था। उसका कंजप्शन ऑफ पावर क्या होता था, ज़्यादा होता था, हाई वोल्टेज लेता था और स्टेबलाइज़र भी उसमें उसके साथ लगाना पड़ता था। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक भी थे। इसके बाद में हमने जब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करना शुरू किया, तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करना शुरू किया। नाउ अ डेज वी आर यूजिंग डिफरेंट इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज हम लोग यूज करते हैं, जिसके बेस पे हमारी डिवाइसेस काम करती हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो स्पेस में सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो। तो ये चीज़ों को क्या बनाता है, आसान बनाता है, ईजियर बनाता है। कंजप्शन ऑफ पावर भी इसमें क्या होती है, कम होती है। दैट्स वाई नाउ डेज वी आर टोटली यूजिंग सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विच आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइसेस। इसके बाद हम जब सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड का क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, तो ये हम स्टार्टिंग में भी पढ़े थे। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। तो 3 तरह के सॉलिड्स होते हैं। तो मेटल्स आर जनरली सच काइंड ऑफ मटेरियल्स और एलिमेंट इन विच the free electron is present in their outermost shell. Basically alkali metals and alkali earth metals are considered into these categories. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर द मेटल इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻2 टू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, जिसको हम लोगों ने प्रैक्टिकल में भी क्या किया था, टू फाइंड द रेजिस्टिविटी यूजिंग मीटर रिच हम लोगों ने निकाला था। एज वेल एज इस साल हम लोगों ने ओम्स लॉ में भी इसको हमने निकाला है। तो आपका ये हो गया मेटल्स का। नॉन मेटल्स के केस में क्या होता है आपका, नॉन मेटल्स के केस में ऐसे होते हैं जो जनरली उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट आर वेरी कॉम्पैक्ट, क्या होते हैं, बंधे होते हैं। दैट मीन दे हैव नॉट एनी परमिशन टू जस्ट लीव आउट द ऑर्बिट, ठीक है। तो जनरली कंडक्टिविटी दे डू नॉट शो द कंडक्टिविटी, वो क्या होते हैं, आपके नॉन मेटल्स होते हैं। इसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट सिचुएशन सॉलिड्स, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री तो होते हैं, बट वो ना बहुत ज़्यादा ओपनली होते हैं, मतलब लूजली होते हैं, ना बहुत ज़्यादा टाइटली क्लोज होते हैं विद द न्यूक्लियस और विद द एटम्स। तो ये हो गए आपके क्या, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का शुभारंभ भी होता है। तो एनर्जी बैंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग लास्ट चैप्टर जब पढ़ करके आए थे, तो लास्ट चैप्टर में हमने एटम्स पढ़ा था एंड स्पेक्ट्रा उसका हमने ड्रॉ किया था। तो वहाँ पे हमने दिखाया था कि द एनर्जी, द डिफरेंट एनर्जी लेवल फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के डिफरेंट एनर्जी लेवल दिखाए थे, जहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 to 1, n इज इक्वल टू 3 to 1, ऐसे करके हमने वहाँ पे ट्रांजिशन दिखाए थे। तो बेसिकली ट्रांजिशन इज द स्टेट ऑफ एटम इन विच electron get a kind of thermal agitation or kind of heat and just transit or to move to the upper energy level state, that is called conduction level. तो यहाँ पे 2 तरह के बैंड हम देखेंगे। बैंड मतलब हो गया एनर्जी लेवल, ये एक तरह का क्या होगा, एनर्जी लेवल होगा। द प्राइमरी एनर्जी लेवल वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द केस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कंसिडर एज अ वैलेंस बैंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंस बैंड होगा। एंड व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन परमिटेड by giving the kind of thermal energy due to which the electron is just going to jump over the higher energy level, ऊपर जा रहा है, तो that will be considered as the कंडक्शन बैंड। तो 2 बैंड हो गए, एक वैलेंस बैंड हो गया, दूसरा आपका कंडक्शन बैंड हो गया। नाउ देयर इज सम गैप बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप, एक तरह का एनर्जी गैप होगा। एंड बाय नोइंग द एनर्जी गैप वी विल बिकम एबल टू आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल, वेदर द सब्सटेंस इज सॉलिड सब्सटेंस इज मेटल, नॉन मेटल्स और सेमीकंडक्टर। तो अब क्या होता है कि बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर पे किसी भी अगर हम आइसोलेटेड एटम्स के और उनके रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं नॉर्मल, तो उनकी बेसिकली एनर्जीज क्या होती हैं, लगभग आइसोलेटेड एटम्स की क्या होती है, एक कॉमनली लगभग क्या होती है, पैरेलल होती है।
बट अगर हम क्या करते हैं, कलेक्टिवली बात करते हैं कि नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, किसी भी अगर हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो बेसिकली सब्सटेंस इज मेड ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कलेक्टिवली. तो जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ द वन एटम टू द इट्स नेबर. तो अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, एक तरह से इंट्रैक्शन जनरेट करेगा. इधर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ इंट्रैक्शन टू द अदर एटम्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो रिपेल करेंगे, और द न्यूक्लियस ऑफ द एटम विल नेसेसरली विल प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन टू द इलेक्ट्रॉन. So just because of the number of atoms or the number of electron in present in the neighbor, they will produce a kind of stability due to which the energy level of the electron will found experimentally not in the same line but also in the zigzag or in random case. Now in suppose in some cases when the temperature of the element or the substance is allowed to increase, जब बढ़ाते हैं तो in that case the electron due to thermal agitation will have tendency to just shift or transit to the higher energy level and that will be considered as a conduction band. ठीक है, तो ये आपके एनर्जी गैप्स हो गए, कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड, फॉरबिडन गैप, एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड. अब हम अगर डिफरेंटली हम अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को अलग अलग हम सॉलिड्स में अगर कैटेगराइज करके इसको समझना चाहें तो वी विल गेट दैट in the case of the metal the valence band and conduction band just overlap each other. That means there is a very less difference of energy gap. ये दोनों एक तरह से क्या करते हुए ओवरलैप करते हुए पाए जाएंगे. अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, देयर इज अ नो परमिशन अलाउड just to transfer electron from the valence band to the conduction band. So we will get a large energy gap between the valence band and the conduction band in the case of what, insulator non metals. And जो एनर्जी गैप होता है सेमी कंडक्टर का वो भी क्या होता है, इट इज़ प्रैक्टिकली फाउंड इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वो क्या होता है, कम होता है. तो बिकॉज दिस इज द इंटरमीडिएट केस, तो दीज आर द एनर्जी बैंड गैप्स. इसके बाद बात करते हैं फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी की. तो फर्मी लेवल क्या हो गया, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का वो हाईएस्ट लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है कंडक्शन बैंड में. तो कंडक्शन बैंड में भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट लेवल होंगे. एंड द हाईएस्ट लेवल ऑन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड is called Fermi level, and the corresponding energy associated in that particular level by the electron will called Fermi energy. इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करते हैं. तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर, बेसिकली इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो सेमीकंडक्टर बेसिकली टेट्रावैलेंट होते हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, दे आर कंसीडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेमीकंडक्टर. तो व्हेन वी टॉक ओनली अबाउट जर्मेनियम और सिलिकॉन at normal temperature, तो they will be considered as a intrinsic semiconductor or pure semiconductor. And extrinsic semiconductor क्या होता है कि when we add some kind of impurities like trivalent or pentavalent, तो it will become extrinsic semiconductor. और यहीं से आपका extrinsic semiconductor में 2 तरह के सेमीकंडक्टर बन जाएंगे, p टाइप सेमीकंडक्टर और n टाइप सेमीकंडक्टर. तो आज ये टॉपिक्स आप पढ़िएगा. कल नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. थैंक यू सो मच.